नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो प्राइमरी शिक्षक बहाली से संबंधित बात करने वाले हैं और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि कल रंजीत सर जो कि निर्देशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, तो उन्होंने कल लाइव आकर जितने भी डाउट्स थे उनको क्लियर करने का काम किया है। तो नंबर 1 यहाँ पे जो डाउट्स है तो वो है कि जो 1 to 5 का लेटर है वो बार बार लिखा जा रहा है, लेकिन कब ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 की जो बहाली है वो रंजीत कुमार सर ने जैसा कहा है, मैं उसी प्रकार भली भांति आपको बातों को रखूँगा कि जो बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं वो इसलिए लेटर लिखे जा रहे हैं कि क्योंकि जितनी भी नियोजन इकाइयाँ हैं लगभग 50% ही अभी तक अपना औपबंधिक मेधा सूची 1 to 5 का जारी कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी 50% जारी नहीं की है। तो 50% अभी तक जारी नहीं की है, तो इसलिए लेटर लिखना पड़ा है। साथ ही साथ ये बार बार लेटर लिखने का मतलब ये मत लगाएं कि जो शिक्षा विभाग है वो बिल्कुल ही सुस्त पड़ी हुई है, उस लेटर का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है इस बहाली की, तो वो 2 बड़े केसेस हैं। जो पहला केस है डीएलएड और बीएड जो केस है प्राथमिकता को लेकर, वो ये नंबर 1 केस हो गया। और 2 केस है जो सी-टेट दिसंबर पास अभ्यर्थी हैं उनका केस। तो इसमें आप लोगों को जानकारी होगा कि जो सी-टेट दिसंबर 2 वाले केस है, तो वो सी-टेट दिसंबर वाला केस 2 नवंबर को आपको हो सकता है कि आपको फाइनल हो जाए, और जो प्राथमिकता वाला केस है 7 से 9 नवंबर तक वो भी फाइनल हो जाएगा। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए रंजीत सर ने ये साफ कहा कि हमारी जो लेटर है वो ये आखिरी लेटर है, और इसके बाद में हो सकता है कि आपको लेटर देखने को नहीं मिल जाए। और 30 अक्टूबर तक सभी नियोजन इकाइयों को औपबंधिक मेधा सूची जारी कर देनी है, एनी हाउ कर ही देनी है। क्यों कर देनी है? क्योंकि देखिए अब आगे हो सकता है डेट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं डेट बढ़ेगा? क्योंकि 2 नवंबर को फाइनल डिसीजन है सी-टेट दिसंबर का, और 9 नवंबर से पहले आपका जो डीएलएड बीएड मुद्दा है उसका भी फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद में कोई भी समस्या नहीं जाएगी। अब आते हैं दोस्तों तो 6 to 8 की बात। तो 6 to 8 का भी 30 अक्टूबर तक फाइनल लिस्ट जारी करने का बात कहा गया है, और 31 अक्टूबर से लास्ट जो फाइनल औपबंधिक मेधा सूची है उसे जारी करने की बात कही जा रही है। तो फाइनल 31 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में अब बहाली जो है, तो बहाली किस मोड में होगी? कैंप मोड में होगी या फिर लेटर मोड में होगी? तो फाइनली रंजीत सर ने ये कह दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी जो बहाली प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कैंप में होने वाली है। यानी कि कैंप प्रक्रिया से ही आपकी बहाली होगी, चाहे वो प्रखंड स्तर पे कैंप लगे या फिर जिला स्तर पे कैंप लगे, लेकिन आपकी जो बहाली प्रक्रिया है 6 to 8 की या फिर 1 to 5 की, तो आपकी कैंप के माध्यम से ही होगी। अब दोस्तों अगला है कि मान लीजिए कि हमने जो औपबंधिक मेधा सूची आई है, उस औपबंधिक मेधा सूची का आपत्ति जो था दर्ज कराने का, तो वो आपत्ति अभी फ़िलहाल दर्ज नहीं हो पा रही है। तो दर्ज नहीं हो पा रही है तो उसका भी एक कारण है कि कारण ये है कि जो साइड में ही प्रॉब्लम है। लेकिन रंजीत सर ने कहा है कि बस कुछ ही दिन में, मतलब यानी कि 2-4 दिन में आपका साइड उसका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आप भली भांति आपत्ति कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली बात ये आती है कि मान लीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे में 6 to 8 का आने वाला है, तो 6 to 8 का आने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में भी क्या हो जाता है कि कोई नाम इरर रह जाता है,
फादर्स नेम एरर रह जाता है, ये कास्ट एरर रह जाता है, या फिर कुछ भी एरर रह जाता है, तो उसके बाद में क्या होगा। तो उसके बाद में भी आप लोग चिंता मत कीजिए, उसका भी समाधान रंजीत सर ने बता दिया है कि आप एक कोर्ट से आपको एफिडेविट मांगा जाएगा, और कोर्ट का ही एफिडेविट जो है वो सर्वमान्य होगा, सबसे ज़्यादा उसका महत्व होगा, उसकी मान्यता होगी। तो आप ये निश्चिंत रहेंगे कि आपका नाम अगर गलती हो गया है तो क्या होगा। अब दोस्तों, अब जो ज्वाइनिंग लेटर है तो वो ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगी, तो देख लीजिए इस बार थोड़ा देख लीजिए शिक्षा विभाग क्या करती है क्या नहीं करती है। तो इस बार कहा जा रहा है कि जो शक्ति है, मतलब कि बिना टोटल कॉपी को टोटल जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं उसका जब तक अच्छी तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि पिछली बहाली में भी बहुत सारे फर्जी डिग्री वाले थे, तो फर्जी डिग्री वाले का जो है, तो अभी आपने तीसरा लेटर आपने देखा होगा रंजीत सर का, जिसमें उन्होंने बीटेट जितने भी पास अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 2011 में हो या फिर 2017 में, तो उनका लिस्ट मांगा है। तो उनका लिस्ट मांगने का कारण यही है कि जो भी फर्जी डिग्री वाले हैं उनको इस बहाली से भी रोका जाए, क्योंकि इसमें भी तो हैं ही, लेकिन जो CTET का एग्ज़ाम दिए हैं, CTET का जो मार्क्स लगाए हैं उसमें भी बहुत सारे फर्जी हैं, तो इनका भी साइड से चेक हो जाएगा, और BTET जो पास हैं उनका भी चेक आ जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट, तो उससे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नकल कसने की कोशिश डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा हो रही है कि फर्जी डिग्री वाले इस बहाली प्रक्रिया से वंचित हो जाए। तो दोस्तों, और देख लीजिए अब, और लास्ट में एक बात और, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि न्यू केसेस देखने को मिल जाए, यानी कि न्यू केस आ जाए। तो देख लीजिए, मैं एक आपको कड़वी सच्चाई बताता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तभी कोई केस आगे बढ़ पाता है, अन्यथा नहीं बढ़ पाता है। तो न्यू केसेस आने की संभावना तो ऐसे कम लग रही है, लेकिन अगर आ भी जाती है, क्योंकि विद्यार्थियों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग मांगे होती हैं, तो हो सकता है कि आपको न्यू केसेस फिर से देखने को मिल जाए। अगर न्यू केसेस कोई करते हैं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट है, वो उसको मतलब उतना तजब्बु नहीं देगी, और वो विचाराधीन ही रह जाएगा। उस न्यू केसेस का अगर तर्क अगर सही नहीं रहता है, क्योंकि अब कोई तर्क बचा नहीं है, जितने भी फाइनल और जितने भी मेन मुद्दे पर केस होने थे वो केस हो चुके हैं। अब जो केस होता है तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है, और न्यू केस होता है तो ये अभ्यर्थियों की मूर्खता ही कही जाएगी, क्योंकि बहाली करीब 2 सालों से लटकी पड़ी हुई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बहाली प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो, और अभ्यर्थियों के घर में, आंगन में खुशी हो, और अभ्यर्थी एक अच्छा जीवन जिए। इसी के साथ मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि बिहार शिक्षा विभाग या फिर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित और कोई भी सूचना आती है तो आप तक मिले। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।